हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो बजट से लिए गए हैं और ये जो प्रश्न हैं वो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप होम साइंस की स्टूडेंट हैं और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पारिवारिक बजट संबंधी नियम किसने दिया है? किसने दिया है? अर्नेस्ट एंजिल ने। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट एंजिल है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एंजिल लिखा है। एंजिल ने पारिवारिक आय के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? कितने भागों में किया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? एक है उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में और निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग में इन्होंने डॉक्टर्स को रखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के जो होते हैं, और मध्यम वर्ग में इन्होंने अध्यापकों को, और जो निम्न वर्ग है इसमें इन्होंने श्रमिकों को रखा है, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें रखा है। तीसरा जो प्रश्न है वो है, समसीमांत उपयोगिता नियम कब और किसने प्रस्तुत किया? तो ये समसीमांत उपयोगिता नियम है, ये H.H. गोसेन ने किया 19वीं शताब्दी में, और ये ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? समसीमांत उपयोगिता हार्स नियम। ये गोसेन का प्रथम नियम है। इन्होंने 2 नियम दिए हैं, एक और है, दूसरा जो नियम है वो है समसीमांत उपयोगिता नियम। पहला जो है सीमांत उपयोगिता हार्स नियम, दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, गोसेन के दोनों नियम किस दृष्टिकोण पर आधारित हैं? तो ये गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है गोसेन के दोनों नियम। 7वां प्रश्न है, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। क्या घटाता है? बचत। अगर हम बचत कर लेते हैं तो वो हमारे बुढ़ापे के लिए, हमारा बुढ़ापे को वो सुरक्षित कर देता है। बुढ़ापे में हमें आर्थिक असुरक्षा नहीं होती है अगर हम बचत करते हैं तो। बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। अगर हम अपनी आय में, व्यय में सही संतुलन बनाकर चलते हैं, अच्छे से अपने हिसाब किताब को लेकर चलते हैं तो वो बजट सफल होता है। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो बीमा पॉलिसी में लगाना चाहिए। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? मासिक लेखा। अगर हम मंथली बजट बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमारे भविष्य के लिए तो मंथली बजट ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, पारिवारिक बजट को कैसा होना चाहिए? तो जो पारिवारिक बजट है उसे लचीला होना चाहिए। आपको इस तरह से अपने बजट को बनाना चाहिए कि आप उसमें कुछ भी घटा बढ़ा सकें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, यदि पारिवारिक बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक हो तो उसे कैसा बजट कहा जाता है? अगर आय की तुलना में व्यय अधिक होता है तो उसे घाटे का पारिवारिक बजट कहते हैं। ठीक है, और आय की तुलना में व्यय कम होने पर उसे कैसा बजट कहते हैं? उसे बचत का बजट कहते हैं। ठीक है, अगर आय कम है और व्यय ज़्यादा होगा तो उसे घाटे का बजट कहेंगे, और अगर आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो उसे हम बचत का बजट कहेंगे। पारिवारिक बजट से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? तो किसको होता है? गृहिणी को। कुल आय में से कुल व्यय निकालने के बाद जो धनराशि शेष बचती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बचत कहते हैं। किसी परिवार के निश्चित अवधि के आय व्यय के विवरण को क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट। बजट के अनुसार व्यय करने से परिवार को क्या प्राप्त होता है? तो परिवार को संतोष प्राप्त होता है। बजट तैयार करते समय
परिवार की किस प्रकार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबसे पहले उन्हें ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये थे कुछ प्रश्न जो बजट से लिए गए हैं। गृह प्रबंध जो हमारी यूनिट है होम साइंस की, तो उसमें जो बजट आता है तो बजट से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्न के साथ। धन्यवाद।